जय श्री कृष्णा। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। पूरे देश के लोग, सनातनी धर्म मानने वाले धूमधाम से, उत्साह से, मन से, दिल से पवित्र होकर आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे। कोई माने या ना माने, मुझको ये विश्वास है, कोई माने या ना माने, मुझको ये विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। हर जन्माष्टमी में कुछ ना कुछ कथा हम अपने भाई बंधु को सुनाते हैं। इस बार भी वही कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा सुनना चाहिए। व्रत करके जिनके लिए व्रत रखे हैं उनकी कथा सुननी चाहिए। मन लगता है और हृदय से विभोर हो जाते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, रोहिणी नक्षत्र को, ठीक आधी रात को, जबकि पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होने जा रहे थे, ठीक आधी रात को, उसी समय कंस के कारागार में वासुदेव देवकी के सामने भगवान प्रकट हो गए। सब तो उन्हीं की लीला है, सब वही करते हैं और करवाते हैं, करते भी हैं और करवाते भी हैं। तो भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए मुकुट, कुंडल आदि आभूषण पहने भगवान प्रकट हुए हैं। हर चीज पहनकर प्रकट हुए हैं। अगर नहीं पहनते तो उस कारागार में वासुदेव और देवकी पहचानते कि भगवान स्वयं आए हैं। उस समय कारागार के अंधेरा में प्रकाश छा गया। सिर्फ कारागार के अंधेरा में ही प्रकाश नहीं है, वासुदेव और देवकी के हृदय में प्रकाश छा गया। कारागार में प्रभु पहुंच गए तो प्रकाश सिर्फ कारागार में ही नहीं हुआ, उनके मन में भी हुआ। वासुदेव और देवकी दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। स्तुति तो बहुत बड़ा होता है, स्तुति तो जितना ही करे उतना ही कम होता है। धन्य कंस का कारागार, धन्य हो गया कंस का कारागार, धन्य हो गया जहां भगवान प्रकट हो गए। हरि ने लिया जहां अवतार, ये बंदी वासुदेव देव की, स्तुति करते उन देव देव की।
धन्य हो गया वह कारागार कंस का, जहां अपने बहन और बहनोई को उस कारागार में डाल दिया था। प्राण इतना प्यारा होता है, लेकिन वासुदेव और देवकी भी प्रार्थना किए, स्तुति की। माता देवकी ने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा कि आप बालक का रूप बन जा। तब भगवान ने, अब भगवान क्या किए होंगे समझ सकते हैं, नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। लेकिन नवजात शिशु के रूप धारण करने से पहले वासुदेव जी को आज्ञा दे दिए थे। अब यहाँ पर सस्पिशन है कि आज्ञा क्या दिए थे। कि मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दो। देवकी मां के गर्भ से तो मैं शिशु के रूप में जन्म लिया, लेकिन मुझे नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो। वहां जसोदा को आज ही कन्या हुई है। जोग माया का जन्म हुआ था जसोदा के गर्भ से, और कन्या के जन्म के बाद जोग माया की ऐसी कृपा थी कि जसोदा जहां थी वहां के वहीं सोई रह गई, रोहिणी जहां थी वहां सोई रह गई, शेष सभी कोई सो गए थे। सिर्फ और सिर्फ शेष नाग बाबू जगे हुए थे। कृष्ण कहते हैं मुझे वहां पहुंचा दो, वहां मेरी जोग माया है, उसे यहां ले आओ। जब वासुदेव जी भगवान को लेकर चलने को तैयार हुए, उनके हाथ और पैरों में जो बेड़ी लगी हुई थी अपने आप खुल गई। फिर कहते हैं भगवान कृष्ण की कृपा होती है तो रात में भी दिन दिखाई देता है और दिन में भी रात दिखाई देता है। जितने भी पहरेदार थे, राक्षस थे, सब के सब घोर निंद्रा में चले गए। जैसे सबको भगवान दारू दे के सुला दिए हो, वैसे चले गए। बादल छाए थे, वर्षा हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। शेष जी फनौस को फैलाकर वासुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन वासुदेव जी जान नहीं रहे हैं कि मेरे पुत्र को, मेरे कृष्ण को कोई छां दे करके ला रहा है, ये वो जान नहीं रहे थे। भगवान को लेकर जब वासुदेव जी चल रहे थे, तभी जमुना का जल अपने आप घट गया। नहीं तो पहले जमुना उमड़ रही थी। जैसे ही वासुदेव जी भगवान को सूप में लेके और जल में प्रवेश हुए, तभी से
जमुना का जल घटना शुरू हो गया और जमुना जी उनको रास्ता दे दिए। वासुदेव जी को जमुना जाने का मार्ग दे दिया। वहां पर जमुना बड़ी बरसते मेघ, छात्र बने चलते हैं शेष। जमुना में जैसे ही प्रवेश करते हैं वासुदेव जी, आहा हा, हे कृष्ण तुम्हारी लीला अपरंपार है कि बादल घनघोर वर्षा बरसाने लगी, छत्र बन के चलते हैं शेष जी, छाता बन जाते हैं शेष जी। कृष्ण चंद्र लेकर सिर पर, वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सिर पर लेकर श्री वासुदेव जा रहे नंद के घर। कृष्ण ऐसे भी चमत्कार करते रहते हैं। आप कृष्ण के उपासक जरूर हैं, पूजा करते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके परिवार में भी चमत्कार हो जाता है। हर हमेशा उनको अच्छे श्रद्धा से अगर हम पूजा करते हैं, श्रद्धा से विनती करते हैं, अपना दुख सुनाते हैं, तो जरूर प्रभु सुनते हैं। श्री वासुदेव जी जा रहे हैं नंद के घर। गोकुल में जसोदा को कन्या हुई थी। कन्या होते ही ये भी सो गई थी। उनके परिवार में किसी को पता नहीं था कि जसोदा को कन्या हुई है या कृष्ण के जैसे पुत्र हुआ है। ये तो जोग माया है। निंद्राभग्न जशोदा धन्या, निंद्रामग्न जशोदा धन्या, श्री वासुदेव चले ले कन्या। निद्रा में मग्न जसोदा मैया सोई हुई है निश्चिंत से, और वासुदेव जी कृष्ण को उसी झूला पर रख देते हैं और जोग माया को लेके चलते हैं वापस। निंद्रामग्न जसोदा धन्या, श्री वासुदेव चले ले कन्या। मैया ने पाया गोपाल, सुंदर सुघड़ सलोना लाल। जब नींद खुलती है जसोदा माँ का, नंद बाबा का, तो कहते हैं अरे तुम्हारे घर में तो गोपाल जन्म लिया है, अब धन्य हो गया। जहां कृष्ण गोपाल का जन्म हुआ, धन्य हो गया गोकुल नगरी। वासुदेव जी गोकुल पहुंचे, सीधे नंद भवन पहुंचे और श्री कृष्ण को जसोदा के पलना पर सुला दिए और कन्या को उठाकर वहीं से चुपचाप लौट के उसी दिन से हम लोग भाद्र कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को, रोहिणी नक्षत्र को, ठीक 12 बजे मध्य रात को हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी
मनाते हैं धूमधाम से। और सभी को आज कृष्ण जन्माष्टमी का शुभकामना। हंसते रहिए, गोपाल को झूला झुलाते रहिए। गोपाल सब दिन आपको हंसते और हंसाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।